ऑफ कोर्स हमारी यूनिवर्स का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। लेकिन यही एक ऐसी वजह भी है जो हमको निराश करती है। हम अपने लाखों करोड़ों रुपए फूंक कर एक पावरफुल टेलीस्कोप बना भी दें, उससे अर्थ के जैसा एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढ भी दें, लेकिन हम वहां पर जाएंगे कैसे? लेट मी क्लियर दैट टॉपिक। अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, उसकी सबसे करीबी गैलेक्सी है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक ऐसा दूर का ऑब्जेक्ट है जिसे हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। उससे ज्यादा दूरी पर जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है उन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो भले ही एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है, लेकिन स्पेस के मामले से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर वहां पर भी हम एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढ लेते हैं और लाइट की स्पीड से भी चलने की कोशिश करते हैं तो भी हमें 2.5 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस इट इज इम्पॉसिबल टू रीच दैट प्लेनेट। और जैसा कि हम सबको पता है कि लाइट की स्पीड से तो हम ट्रेवल कर नहीं सकते, तो आखिर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? बस यहीं पर एक उम्मीद जगाने वाला टॉपिक आता है, वो है वर्म होल्स। अब देखिए, अगर हम इतने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते तो इसके लिए शॉर्टकट्स तो ले सकते हैं ना। बस स्पेस में यही वर्म होल्स तो शॉर्टकट का काम करते हैं। पर आखिर कैसे? आइए आज की इस वीडियो में वर्म होल्स के बारे में जानते हैं। जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी थी तो इसको एक फॉर्मूला के सेट में लिखा था और इसी सेट को कहा जाता है आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन। अब देखिए, जो पूरी इक्वेशन की थ्योरी है ये 10 अलग अलग इक्वेशंस को जोड़कर बनी है, लेकिन इन 10 इक्वेशन को हम एक फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बट इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकल वे में नहीं समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को समझाने के लिए एक मैश का एग्जांपल लिया था। उन्होंने कहा था, मान लीजिए कि एक मैश है, उसके ऊपर आप वजन रखते हो लाइक अ मेटेलिक बॉल, तो वो अपने आप बेंड हो जाएगा। और उसी तरह से स्पेस टाइम को जो मैश है ना, वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जितने ही भारी भारी प्लैनेट्स, स्टार्स और ब्लैक होल्स होते हैं वो स्पेस टाइम को उतना ही ज्यादा बेंड करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम के कर्वेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइंस्टाइन के बाद ये फील्ड इक्वेशन पूरी सॉल्व हो पाई कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड की वजह से इन 1960। उन्होंने फाइनली ये खोज कर निकाला कि कैसे एक मास जो है वो बेंड होता है, कर्वेचर इसमें काम करता है एक बॉल के केस में। उनके ही इक्वेशन की मदद से साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी को समझ पाए। उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया कि आखिर क्या हो जब ये जो मास है, एनर्जी है, ये इनफाइनाइट हो जाए तो इस केस में जो स्पेस टाइम का कर्वेचर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो स्पेसिफिक सा एरिया बाकी स्पेस से पिंच ऑफ हो जाएगा। और इसी वजह से साइंटिस्टों ने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये तो आज से 100 साल पहले ही प्रूफ हो चुका था कि ब्लैक होल्स हो, ये मैं अपने चैनल पर कई बार पहले भी बता चुका हूँ। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इसका तुक एक ही बनता है कि ये जो सारी फील्ड इक्वेशंस थी ना, इनका एक सोल्यूशन ब्लैक होल निकला था। लेकिन इन्हीं सेम फील्ड इक्वेशन का एक और आंसर निकला था, वो था वर्म होल्स। अब सबसे पहले मुझे आपका ये डाउट क्लियर करना है कि कैसे एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर निकल सकते हैं। एक बार इस इक्वेशन को देखिए और इसमें लगने वाले स्टेप्स को देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े इक्वेशंस के कई सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं? अब इसी तरह से जो वर्म होल्स का साइंटिफिक सॉल्यूशन नेम है ना, वो है आइंस्टाइन-रोजेस ब्रिज। अब इन सारी चीजों के बारे में जानने के बाद आपके लिए वर्म होल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, इन्हें समझना बहुत ज्यादा आसान है। दरअसल ये स्पेस में मौजूद शॉर्टकट्स होते हैं जो कि एक से दूसरे पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं। आइए इस चीज को सेकंड डायमेंशन में समझने की कोशिश करते हैं। ये पेपर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो सेकंड डायमेंशन में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये सीधा सीधा वाला रास्ता। लेकिन अगर मैं इसे थर्ड डायमेंशन में कुछ इस तरह से फोल्ड कर दूं तो आप ये नोटिस करेंगे कि इतना लंबा जो रास्ता है वो तो एक्चुअली में एक दूसरे के ऊपर ही आ गए।
और अगर आप इसमें सबसे छोटा रास्ता ढूंढने की कोशिश करें तो आप इन दोनों पेजेस के बीच में जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं जिसमें कुछ मिलीमीटर्स का ही गैप बचा है, ये सबसे छोटा रास्ता बन जाएगा। इसी तरह से ही वर्महोल्स भी स्पेस में काम करते हैं, जहां पर अरबों या खरबों लाइट ईयर्स की दूरी भी क्यों ना हो। जब ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो आप इसे मिनटों में कवर कर देंगे, चाहे दूरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। अब देखिए, अगर हम इस चीज को स्पेस के लेवल पर कंपेयर करें तो आपको मिल्की वे से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा लगता है? यही 2.5 मिलियन लाइट ईयर वाला। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हम अपने थर्ड डायमेंशन वाले स्पेस को फोर्थ डायमेंशन में बेंड कर दें तो एक ऐसा रास्ता निकल आए जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा हो इन कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। सो वर्महोल के केस में क्या है ना, यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है कि स्पेस टाइम का मैश है, उस पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने स्पेस टाइम को इतना ज्यादा बेंड कर दिया कि दूसरे साइड से वो स्पेस फिर से निकल कर आ गया और फिर ये दोनों कनेक्ट हो गए एक होल के थ्रू, जिसने एक शॉर्टकट रास्ता बना दिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का। अब यहाँ पर यही चीज तो कॉम्प्लिकेटेड बना देती है वर्महोल के डायग्राम्स को। देखिए किस तरह से ये दिखते हैं, किस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर रियल में कभी ये एग्जिस्ट करेगा तो वर्महोल केवल थर्ड और फोर्थ डायमेंशन में ही काम करेंगे, तो ये कुछ स्पेरिकल बॉल की तरह दिखाई देगा। लेकिन हम इन्हें ऐसा इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें इसे इमेजिन करना है सेकेंड डायमेंशन में। जब से ये फील्ड इक्वेशन निकली है वर्महोल की, तब से लेकर आज तक 2023 तक ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कोई भी साइंटिस्ट ने आज तक ये नहीं देखा है कि कैसे वर्महोल्स दिखते हैं रियल में, क्योंकि अभी तक कोई भी वर्महोल हमें स्पेस में नहीं मिला है और किसी को भी ये नहीं पता कि सच में वर्महोल्स एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं करते। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये एक टाइम मशीन की तरह भी काम करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच के डिस्टेंस का एग्जांपल दिया कि अगर हम इसे फोर्थ डायमेंशन में कर्व कर दें तो कैसे ये एक छोटा सा डिस्टेंस ही बच जाएगा। तो अब लाइट तो किसी वर्महोल के सहारे ट्रेवल करेगी नहीं, वो तो 2.5 मिलियन ईयर्स के बाद ही वहां पर पहुंचेगी, लेकिन आप तो कुछ मिनटों में ही वहां तक पहुंच जाओगे। यानी कि अगर मोटा माटी देखा जाए तो आपने टाइम ट्रेवल भी कर लिया है। वैसे आपको वर्महोल का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस किसी और टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।